सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंजीनियरिंग इन इजी वे को और क्लियर करें अपना कॉन्सेप्ट, वो भी आसान भाषा में। Hey guys, this is Amar Kumar again back with another video. Today's topic is how to draw a Mohr circle. तो हम लोग आज मोहर सर्कल ड्रॉ करना सीखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो गेट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मोहर सर्कल हम लोग सबसे पहले बात है कि मोहर सर्कल हम लोग बनाते क्यों है। तो मोहर सर्कल इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग का जो क्वेश्चंस है वो इजीली सॉल्व हो जाए। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस जो फॉर्मूला आपका जो दिया हुआ है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको कोई भी सिग्मा एक्स डैश जो किसी भी प्लेन पे निकालने का जो फॉर्मूला है सिग्मा एक्स डैश का, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस साइन टाउ एक्स बाई साइन टू थीटा, इस पे भी बना सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि आप इतने सारी फॉर्मूला याद नहीं कर सकते, प्लस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कहाँ पे कौन सा क्या करें। तो इसके लिए हम लोग इजी वे है मोहर सर्कल हम लोग यूज करते हैं। मोहर सर्कल में एक्चुअली अगर एक बार आपको मोहर सर्कल बनाना आ गया तो विद इन 30 सेकेंड आप गेट का क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके बाद आप देखिएगा फॉर्मूला से करेंगे तो आप कितना टाइम लगेगा और आप मोहर सर्कल से करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक मैं कॉम्प्लेक्स लिया हूँ सिस्टम जिसमें कि आपका सिग्मा वाई इधर में लग रहा है और सिग्मा एक्स इधर में लग रहा है आपका नॉर्मल फोर्स, और टाउ आपका शियर फोर्स लग रहा है। शियर फोर्स किसको बोलते हैं? जो पैरेलली सरफेस के पैरेलल लगता है उसको बोलते हैं शियर फोर्स, और जो परपेंडिकुलरली लगता है उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। तो देखिए ये आपका कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया। इसको आप कैसे मोहर सर्कल ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट आप बनाए हैं, तो कोऑर्डिनेट में आपका जो अब जो एक्स एक्सिस बोलते हैं उस पे आप क्या लिखेंगे? जो आपका नॉर्मल फोर्सेस नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसको लिखेंगे। मतलब ये इस पे आप क्या सिग्मा को लिखेंगे, सिग्मा, और इस पे क्या लिखेंगे आप? टाउ। शियर स्ट्रेस को ये वाला लाइन, इसको नॉर्मल स्ट्रेस का लाइन, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैं सिंपल सा बताता हूँ, जैसे कि एक ए बी सी डी फेस है। तो सबसे पहले दो आप एक फेस का, चले ए बी फेस का कोऑर्डिनेट लिख लीजिए क्या क्या है। तो ए बी फेस का कोऑर्डिनेट क्या है? ए बी फेस का इधर मैं लिख रहा हूँ, ए बी का कोऑर्डिनेट क्या क्या है। तो देखिए इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है? नॉर्मल फोर्स सिग्मा एक्स लग रहा है। और कौन सा इसमें शियर फोर्स भी लग रहा है? टाउ। तो यहाँ पे टाउ शियर फोर्स भी लग रहा है। उसके फिर ये परपेंडिकुलर में देखिए बीसी में, आप देखिए बीसी का कोऑर्डिनेट लिखिए, इसमें सिग्मा वाई लग रहा है, ओके, एंड टाउ लग रहा है सेम, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे आपको क्या है कि साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा। अगर आपका नॉर्मल फोर्स कंप्रेसिव हो तो आप निगेटिव लिखेंगे, अगर आप टेंसाइल हो तो आप उसको लिखेंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए टेंसाइल बाहर की ओर निकल रहा है, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये भी बाहर की ओर निकल रहा है। और दूसरा, अब शियर स्ट्रेस में क्या है कि अगर आपका क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, अगर काउंटर क्लॉकवाइज है यानी एंटी क्लॉकवाइज है तो निगेटिव। तो देखिए ये कैसे रोटेट कर रहा है बॉडी को, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ये इस डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज कर रहा है, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये कैसे एंटी क्लॉकवाइज में कर रहा है, ये हो जाएगा निगेटिव। सिंपल सा यहाँ पे कैसे किया हूँ, साइन कन्वेंशन समझ में आ गया आपको। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का ट्राई करे तो हो जाएगा पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज में करे तो हो जाएगा निगेटिव। इसका तो पता है, टेंसाइल हुआ तो पॉजिटिव, अगर कंप्रेसिव हुआ तो निगेटिव। तो चलिए इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं। क्या है? सिग्मा एक्स एंड टाउ। सिग्मा एक्स, चलिए यहाँ पे चलिए सिग्मा एक्स हो गया, ये हो गया आपका क्या सिग्मा एक्स, और टाउ प्लस में टाउ ऊपर में गया, ये पॉइंट मिल गया आपका जो क्या हो गया, ये मिल गया आपका ए बी। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ए बी, यहाँ पे सिग्मा एक्स, और ये डिस्टेंस क्या हो गया आपका टाउ। ये जो इतना हो गया, ये टाउ हो गया, ठीक है। सेकंड पे क्या है? सिग्मा वाई एंड माइनस टाउ। सिग्मा वाई यहाँ पे चलिए माना, और माइनस टाउ, यहाँ से यहाँ क्या है टाउ, ये भी टाउ है। तो ये हो गया आपका पॉइंट कौन सा? बी सी। अब चलिए दो पॉइंट मिल गया आपको सर्कल बनाने के लिए। अब क्या करना है आपको? ये दोनों को ज्वाइन कर देना है, इसको दोनों को ज्वाइन करेंगे, और ये समझ गए, ए बी बी सी हटा दे रहा हूँ यहाँ से, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। फिर इसको आप सेंटर मान के और इसको रेडियस मान के सर्कल बना दीजिए। ये आपका बन गया मोहर सर्कल। ये सर्कल बना, इसी को मोहर सर्कल बोलते हैं। समझ में आ गया? और जो पॉइंट है उसमें क्या क्या पॉइंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। इसको इसलिए यहाँ पे
ये देखिए, ये जो जहां जहां पे कट किया है सर्किल, इसको बोलते हैं सिग्मा 1, ये हो गया सिग्मा 2। ये जो सबसे जो एक्सट्रीमेस्ट पार्ट है, ये होता है आपका टाउ मैक्स, क्योंकि यही आपका मैक्सिमम टाउ यहीं पे हो रहा है, या फिर ये ऊपर में कहीं में नीचे में, क्योंकि ये सिमेट्रिक फिगर है, ऊपर भी जो चीज नीचे हो रहा है वही चीज ऊपर होगा, सिमेट्रिक फिगर यहाँ पे ये भी, इसको भी टाउ मैक्स बोल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि टाउ मैक्स का वैल्यू क्या होगा, जो इस सर्किल का रेडियस होगा वही तो इसका टाउ मैक्स का वैल्यू होगा। तो टाउ मैक्स का वैल्यू क्या हो गया, आर। चलिए टाउ मैक्स का वैल्यू आर आ गया। अब आर का वैल्यू क्या होगा, ये आर का वैल्यू क्या होगा, देखिए ये यही आर है ना, तो ये डिस्टेंस पहले निकालते हैं। ये डिस्टेंस, ये कितना है, सिग्मा एक्स है, ये सिग्मा वाई है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, सॉरी ये सिग्मा 2 है ना, ये वाला सिग्मा वाई है, ये सिग्मा एक्स है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ये आपका हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, और ये क्या हो गया आपका टाउ। तो पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला आर का वैल्यू हो जाएगा टाउ स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर। ये आपका निकल गया आर का वैल्यू। तो टाउ मैक्स का वैल्यू भी निकल गया, जैसे ही आर का वैल्यू निकल गया तो वैसे ही आपका टाउ मैक्स का वैल्यू निकल गया। अब सिग्मा 1 का वैल्यू निकालिए। तो सिग्मा 1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो क्या कौन सा वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, यहां से यहाँ देखिए आर, यहाँ से आर प्लस आर माइनस ये वाला डिस्टेंस, ये वाला ये जो छोटा सा जो है वो घट जाएगा, क्योंकि आपको ये भी यहाँ से निकालना है, ये सिग्मा 1 का वैल्यू तो यहाँ से आपको लेना होगा, यहाँ से कोई भी चीज जो आप उसका वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से जीरो से लेते हैं ना, तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू होगा, देखिए आर प्लस ये वाला डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हुआ एग्जैक्टली क्या, तो देखिए कौन सा, सिग्मा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस वाई, ये वाला सिग्मा एक्स माइनस वाई बाई 2, ये वाला डिस्टेंस प्लस सिग्मा वाई प्लस आर। कैसे समझ में आया, कैसे किया वो देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। सिग्मा यहाँ से यहाँ डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या हुआ बताइए, आर हुआ, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या हुआ आपको पता है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, क्योंकि दोनों जो ये हुआ वही तो ये हुआ ना इतना, और यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, सिग्मा वाई, वही तो लिखा हूँ, सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस आर। इसको करिएगा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस आर। तो एक का वैल्यू निकल गया आपका, प्रिंसिपल स्ट्रेस का निकल गया वैल्यू, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस आर का वैल्यू यहाँ पे पता है, इससे निकल गया आपका। और एक चीज क्या है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते किसको है, प्रिंसिपल स्ट्रेस उसको बोलते हैं जहां पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 हो जाए। प्रिंसिपल प्लेन उसी प्लेन को बोलते हैं जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे कि आपका ये प्लेन है, देखिए इस प्लेन पे जो ये दोनों ये क्या हो, उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलेंगे। इस प्लेन पे देखिए शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे कहीं भी आप देख लीजिए, इस पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि इस एक्सिस पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 है। अब आपके सामने 3 फिगर रखा हुआ, देखिए ये फिगर, इसको बोलते हैं यूनी एक्सल लोडिंग, सिर्फ एक ही एक्सिस पे लोडिंग, इसको बाई एक्सल बोलते हैं, बाई एक्सल लोडिंग, इसको बोलते हैं प्योर शियर लोडिंग, इसमें सिर्फ शियर है, इसमें सिर्फ ये एक ही एक्सिस के लॉन्ग इसमें लोडिंग हो रहा है, शियर स्ट्रेस है, इसमें 2 एक्सिस का लॉन्ग स्ट्रेस है, इसमें सिर्फ शियर है, शियर स्ट्रेस है। तीनों का आप देखिए जल्दी से मैं बना दे रहा हूँ। सिंपल सा आपको करना था, क्या करना था, इसके अलॉन्ग क्या है, तो सिग्मा एक्स है, कोई शियर स्ट्रेस नहीं, 0, इधर में क्या है 0 कुछ भी नहीं है, इधर में इस फर्स्ट के लिए कुछ नहीं है, 0 तो सबसे पहले बनाइए, 2 पॉइंट मिल गया, 0 ये वाला पॉइंट, दूसरा सिग्मा एक्स 0, बस दोनों को हाफ कीजिए, इसको सेंटर लेके इसको रेडियस लेके बना दीजिए सर्कल। ये हो गया आपका फर्स्ट वन के लिए, यूनी एक्सल लोडिंग के लिए आपका जो आपका बनेगा मोर सर्कल वो ऐसे बनेगा। अब चलिए बाई एक्सल के लिए जल्दी से देख लेते हैं, बाई एक्सल के लिए कैसे है। बाई एक्सल के लिए देखिए क्या होता है कि बस सिंपल सा वैसा ही निकालिए जैसे आप निकाले थे। इधर में क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स 0, क्योंकि शियर स्ट्रेस है ही नहीं, इधर में क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई 0, सिग्मा एक्स 0 यहाँ पे, सिग्मा वाई 0 यहाँ पे, दोनों का हाफ कीजिए,
बना दीजिए, सिंपल से ये हो गया आपका बाई एक्सेल के लिए। ये अब वैसा ही करिएगा, ये हो जाएगा आपका टाउ मैक्स, ये हो जाएगा सिग्मा 1, ये हो जाएगा सिग्मा 2, ये हो जाएगा आर। सिंपल सा जैसे बताया था वैसा ही करना, कुछ किया हूँ नहीं मैं, जो जो दिया हो वैसा लिखिए और डायरेक्ट ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिए क्या, अब इसके देखिए प्योर शेयर के लिए देखिए, प्योर शेयर के लिए देखिए, इसको भी लिखिए क्या होगा। इसमें कोई भी नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है, 0 टाउ, इसमें भी 0 टाउ। इसको देखिए एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ऊपर में होगा टाउ, फिर उसके बाद क्या होगा एंटी क्लॉक घुमा रहा है, निगेटिव में हो जाएगा टाउ। सिंपल से ये हो जाएगा 20 से करिए, ये हो गया आपका बन गया मोर सर्किल। जो टाउ मैक्स इसका हो जाएगा ये टी टाउ ये हो जाएगा, और इसका सेंटर हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा टाउ, ये हो जाएगा सिग्मा 1, ये हो जाएगा सिग्मा 2, ये भी हो जाएगा। सिग्मा 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा टाउ, क्योंकि ये हो गया था रेडियस सब तो बराबर ही है, तो रेडियस का वैल्यू टाउ है तो ये भी टाउ हो जाएगा वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक गेट बाजे में 2 मार्क्स का आया था, 2015 में भी 2 मार्क्स का आया। तो जल्दी देखिए, सिग्मा एक्स दिया हुआ 40 एम्पियर, सिग्मा वाई 100 एम्पियर और टाउ एक्स वाई का 40 एम्पियर दिया हुआ है। तो रेडियस ऑफ द मोर सर्कल पूछ रहा है, तो मोर सर्कल का रेडियस क्या होगा। सबसे पहले सिग्मा एक्स वाई लिख लिए 40, यहाँ पे चलिए 40 है, और टाउ एक्स वाई कितना 40, चलिए ऊपर में 40 बना देते हैं, यहाँ पे हो गया 40। उसके बाद फिर ये कितना है 100 ऑफ कोर्स इधर आएगा, और प्लस टाउ एक्स वाई 40 हो, क्योंकि आपका शियर स्ट्रेस का वैल्यू सेम होता है। ये हो गया आपका 40, दोनों 40 40 है। इसको कैसे आपको बताया था मिलाने के लिए, मिला दिए, इसको सेंटर लेके बस रेडियस ये बना दीजिए, ये आपका बन गया मोर सर्किल। तो रेडियस क्या हुआ, रेडियस कैसे निकालेंगे, ये कितना है, ये आपको दिया हुआ कितना 40, सिग्मा एक्स 40 दिया हुआ है, ये कितना 100, तो बीच वाला कितना हो गया, ये टोटल 100 है, तो ये बीच वाला कितना हुआ 60, इसमें से इसमें घटाएंगे तो ये बीच वाला निकलेगा, ये दोनों इक्वल होता है, तो ये हो गया आपका 30, ये हो गया 30, ये हो गया 40। तो पाइथागोरस थ्योरम से r इक्वल टू क्या होगा 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, अब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 50, इसका आ गया क्या 50 आंसर। 50 आंसर। इसका ऑप्शन कौन सा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही है। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना जैसे अब एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तुरंत बन जाएगा। इसमें देखिए सिग्मा एक्स में 20 एमपी है, चलिए 20, और सिग्मा में 40, चलिए 40, 20 और 40 यहाँ बनाया, उसका 80 एंड 40, फिर 80 यहाँ 40 यहाँ है, सिंपल से वही बना। ये क्या है 80 है, ये क्या है 20, सिंपल से इसको मिलाइए, इसको सेंटर लेके इसको रेडियस लेके तो बनाइए, इसको बना दिया। अब इसको क्या निकालना, टाउ मैक्स निकालना। टाउ मैक्स का क्या वैल्यू होता है, जो आर का वैल्यू होता है वही होता है टाउ मैक्स, आपको बताया था टाउ मैक्स इक्वल टू क्या होता है आर। तो आर का वैल्यू सिंपल से इसमें भी निकालना है, इतना 80 है, इतना 20 है, तो बीच में 60 हो गया, तो बीच में 60 हो गया, तो ये कितना हो गया 30, ये कितना था 40, ये टाउ मैक्स, टाउ का वैल्यू कितना था 40 था ना, देखिए टाउ का वैल्यू 40 था, और तो ये कितना हो जाएगा 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर 50, आंसर कितना हो गया 50 एमपीए। 2 मार्क्स कितना इजीली आपको गेन कर रहे हैं, तो कुछ भी गेट कुछ है नहीं, बस आपको इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। आपके पास कॉन्सेप्ट है तो 1 सेकंड विदिन, मेरे को लगता है 15 सेकंड लगा होगा, बन गया होगा। कुछ नहीं करना, जैसे आपको बताया था उसी प्रोसीड्यूर में आगे बढ़िए, बस क्वेश्चन बन जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।